कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का मेरे नए वीडियो में। और इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक प्लेलिस्ट जहां पर हम लोग सीखेंगे कॉटलिन फ्लोस को। तो ये प्लेलिस्ट सब कुछ कवर करेगा जो भी आपको जानने की जरूरत है कॉटलिन फ्लोस को लेकर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है, सॉरी ये गलत है, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये था कि फ्लो क्या होता है। देखो फ्लो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये बहाव जो होता है उसको हम लोग फ्लो बोलते हैं। अब कॉटलिन में इसको ऐसा रिप्रेजेंट करके रखा गया है कि इसका यूज़ हम लोग करते हैं जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है एक एसिंक्रोनस स्ट्रीम ऑफ डेटा जो कि एग्जीक्यूट होती है सीक्वेंसली। तो देखो फ्लोस मोस्टली क्या होता है ना, ये एक एसिंक्रोनस स्ट्रीम ऑफ डेटा होता है जो वैल्यू एमिट करता है और कलेक्टर जो ऐसे हाथ फैला खड़ा होता है वो कलेक्ट करता है चीज़ों को। अगर यहाँ से मैंने एमिट करने की कोशिश की 1 2 तो जो कलेक्टर होगा उसको 1 2 ही मिलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 2 पहले मिल जाए 1 बाद में मिले। मतलब ये एसिंक्रोनस स्ट्रीम ऑफ डेटा तो है लेकिन जो भी आप एमिट करोगे वो उसी सीक्वेंस से आपका कलेक्टर कलेक्ट करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने यहाँ पर कुछ और सीक्वेंस में वैल्यू एमिट की, यहाँ पर कलेक्टर ने कुछ और कलेक्ट कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब फ्लो को कैटेगराइज करके रखा गया है 2 तरीके से, हॉट फ्लो, कोल्ड फ्लो। तो मैं पहले सिनेरियो समझाता हूँ कि हॉट फ्लो और कोल्ड फ्लो को कैसे आप समझ सकते हो रियल वर्ल्ड सिनेरियो से। तो कोल्ड फ्लो जैसे आपके पास आपके घर में टैप वाटर होगा ना, जो टोटी होती टोटी, तो टोटी को जब खोलोगे तभी आपके पास पानी आएगा। दैट मीन्स ये कोल्ड फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोल्ड फ्लो बोलता है कि जब भी मेरे पास कलेक्टर होगा तभी मैं वैल्यू को एमिट करना स्टार्ट करूँगा। दैट मीन्स हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कोल्ड फ्लो वैल्यू एमिट करना स्टार्ट करे या नहीं। अगर वो एमिट कर रहा होगा उसके पास कलेक्टर नहीं होगा, दैट डजंट मेक एनी सेंस। कोल्ड फ्लो इस सिनेरियो के लिए बना ही नहीं हुआ है। जब तक आप कलेक्टर को अटैच नहीं करोगे कोल्ड फ्लो में तब तक वो वैल्यू एमिट करना स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको ज़िंदगी देता है कलेक्टर। विदाउट कलेक्टर उसकी कोई ज़िंदगी नहीं होती है कोल्ड फ्लो की। हॉट फ्लो सीनेरियो से समझो इसको। सबसे पहले अब कोई ब्रॉडकास्टर है, जैसे रेडियो पे कोई चैनल चल रहा है, कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर कोई कार्यक्रम आ रहा है। अब वो कार्यक्रम इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने रेडियो ऑन की है कि नहीं की है। ऑन करे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे हो तो कोई मतलब नहीं उसको। वो अपने चैनल पर जो कार्यक्रम भेज रहा है वो भेजता रहेगा भेजता रहेगा भेजता रहेगा। इट डजेंट मैटर कोई इसको सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। ये होता है हॉट फ्लो। अब फ्लो की टर्म में बात करूं तो भाई हॉट फ्लो बोलता है कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे पास कलेक्टर है या नहीं, मैं कॉन्टिन्यूसली वैल्यू एमिट करता रहूँगा। जिसको भी अच्छा लगे, जिसको भी कलेक्ट करना हो कर ले, वरना ना करे। आई थिंक डिफरेंस इज क्लियर। तो छोटे छोटे मैं आपको एक एग्जांपल्स देता हूँ कि कौन कौन से फ्लोस होते हैं हॉट फ्लोस और कौन कौन से फ्लोस होते हैं कोल्ड फ्लोस। तो कोल्ड फ्लो बनाने का तरीका है, आप फ्लो बिल्डर का यूज़ करो। फ्लो बिल्डर मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। ये फ्लो बिल्डर जो होता है ना, ये कोल्ड फ्लो को बनाता है। एक और तरीका है, आप फ्लो ऑफ का भी यूज़ कर सकते हो। दोनों ही यहाँ पर कोल्ड फ्लो होते हैं। ये वैल्यू एमिट करना स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक आप इसमें कोई कलेक्टर अटैच नहीं करोगे। अब अगर तो मैं बात करूँ हॉट फ्लोस की, तो हॉट फ्लोस में आते हैं हमारे पास सबसे पहला होता है शेयर्ड फ्लो, दूसरा होता है स्टेट फ्लो। शेयर्ड फ्लो और स्टेट फ्लो में रिलेशन होता है। शेयर्ड फ्लो का बच्चा होता है स्टेट फ्लो, इसका रिप्लिकेश 1 होता है। हम प्रॉपरली इसको डिस्कस करेंगे, कंफ्यूज मत होना। ये दोनों हॉट फ्लो होते हैं। चैनल्स को भी हम लोग हॉट फ्लो में ही कंसीडर करते हैं। तो हॉट फ्लो हमारे पास चैनल्स होते हैं, शेयर्ड फ्लोस होते हैं और उसका एक बच्चा होता है स्टेट फ्लो, वो होता है। तो 3 चीज़ जो होते हैं ना वो होते हैं हॉट फ्लो। कोल्ड फ्लो बनाने का तरीका मैंने आपको यहाँ बता दिया। फ्लो बिल्डर की हेल्प से आप बना सकते हो और आप बना सकते हो फ्लो ऑफ की हेल्प से। तो चलो मैं कुछ एग्जांपल छोटे मोटे करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि वैल्यू एमिट कैसे करते हैं और वैल्यू कलेक्ट कैसे करते हैं। तो उसको करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कोल्ड फ्लो का एग्जांपल देता हूँ ना, तो मैं यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ कोल्ड फ्लो है भाई। ठीक, तो बनाने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। एक मैंने फ्लो नाम का वेरिएबल बनाया, मेरे पास एक फ्लो बिल्डर है, इसमें मैं एक लूप चला देता हूँ 10 बारी और मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिले रखता हूँ, लेट्स से 100 मिलीसेकंड का, और मैं फिर वैल्यू एमिट करता हूँ। तो वैल्यू एमिट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है एमिट। अगर आप इस पर कंट्रोल क्लिक करोगे
तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये फ्लो कलेक्टर इंटरफेस के अंदर एक पब्लिक सस्पेंडेड फंक्शन है एमिट नाम से। तो इसमें आप वैल्यू एमिट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर कर दी। तो हमारा फ्लो बनकर तैयार है। अब ये फ्लो कोई भी वैल्यू एमिट नहीं करेगा जब तक आप इसमें कोई कलेक्टर को अटैच नहीं करोगे। तो चलो कलेक्टर में अटैच कर देता हूँ फ्लो कलेक्ट। ठीक है, तो कलेक्ट एक फंक्शन है जो अगर आप मैं इस पर कंट्रोल क्लिक करूँ ना तो आप यहाँ पर देखोगे ये एक फंक्शन है कलेक्ट नाम से, पब्लिक सस्पेंडेबल फंक्शन है और पब्लिक इंटरफेस फ्लो टाइप टी, इसके अंदर हमारा ये फंक्शन है। तो इसको हम प्रॉपरली एक्सेस कर सकते हैं अपने फ्लो के ऊपर। तो वो मैंने यहाँ पर कर ली, ये मेरा फ्लो है, इसके ऊपर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। अब जो कलेक्ट है ये एक सस्पेंडेबल फंक्शन है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा ही है। तो मुझे इसको एग्जीक्यूट करना होगा कोरूटीन के अंदर। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर रन ब्लॉकिंग का यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं इसको कलेक्ट कर सकता हूँ प्रिंट ln, यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ कलेक्टर और वैल्यू को मैं कर देता हूँ प्रिंट। ठीक, ये मेरा कोल्ड फ्लो है, ये मेरा कलेक्टर है, ये एमिट करेगा, ये कलेक्ट करेगा, ये कचरा फेंकेगा, ये कचरा पकड़ेगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर। तो ये हमारा कोल्ड फ्लो ऐसे क्रिएट होता है। अब मैं आपको एक हॉट फ्लो क्रिएट करके दिखाता हूँ। हॉट फ्लो करके कर देता हूँ हॉट फ्लो। यहाँ पर मैं शेयर्ड फ्लो का यूज़ कर लेता हूँ, बहुत अच्छा रहता है वो, म्यूटेबल शेयर्ड फ्लो। इसमें मैं वैल्यू लूँगा इंटीजर। अगेन मैं यहाँ पर एक लूप चलाऊँगा, सेम सीनरी रहेगा, 10 बार लूप चलेगा, डिले होगा, हॉट फ्लो से मैं वैल्यू एमिट करूँगा। ठीक, एंड यहाँ पर मैं इस हॉट फ्लो के ऊपर ही एक कलेक्टर को, या फिर मैं इसको डुप्लीकेट करके एक नया ही कलेक्टर बना लेता हूँ। क्या मतलब है इसको छेड़ने का। सो कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, इसको मैं यहाँ से कट करके इसके ऊपर कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर यूनिट, इसका जो रिटर्न टाइप है वो करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कलेक्टर को पहले अटैच करना। सो यहाँ पर मेरे को इशू मिल रहा है। इशू यही वही सेम इशू है कि कलेक्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगा ना, तो कलेक्ट करना कभी ख़त्म नहीं करेगा नहीं, तो यहाँ पर हम कभी पहुँचेंगे नहीं। सो मैं क्या कहता हूँ ना, मैं इसको एक कोटीन बनाकर ही इसमें डाल देता हूँ। अभी ठीक है, चलो अभी देखता हूँ। देखो आ रहा ना, हॉट फ्लो कलेक्टर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिलहाल के लिए आप बिल्कुल मत सोचो कि इनमें डिफरेंस क्या है। मैं आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर डिटेल में समझाऊंगा कि क्या अंतर है दोनों में और किन सिनेरियोज में किन का यूज़ करना चाहिए। फिलहाल के लिए आप बस कंफर्टेबल हो जाओ कि फ्लो ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ये रिप्रेजेंट करता है एक एसिंक्रोनस स्ट्रीम ऑफ डेटा को जो एग्जीक्यूट होते हैं सीक्वेंसली। अब देखो सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या है। मतलब ये है कि यहाँ से जो मैं वैल्यू एमिट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, जैसा मैं एमिट कर रहा हूँ वैसा ही यहाँ मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक, 0 1 2 3 ऐसा बिल्कुल नहीं है 1 पहले आ गया, 0 बाद में आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 9 आ गया, ऐसा नहीं है ना। तो ये सीक्वेंस को मेंटेन करके रखता है जब भी आप कोई चीज़ को एमिट करते हो उस ऑर्डर में। तो ये होता है हमारा फ्लो। 2 तरीके से होते हैं, हॉट फ्लो, कोल्ड फ्लो। मैंने आपको डिफरेंस अभी नहीं समझाया है, मैंने केवल आपको ये बताया है, एक बेसिक रफ आइडिया दिया है कि इनमें क्या नॉर्मल डिफरेंस होते हैं सिनेरियोज के हेल्प से। तो कुछ इस तरीके से आप हॉट फ्लो और कोल्ड फ्लो को क्रिएट कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा कि इनमें मेजरली डिफरेंस क्या होते हैं हॉट फ्लो और कोल्ड फ्लो में। हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस हॉट फ्लोज और कोल्ड फ्लोज में। तो हॉट फ्लोज की जहाँ तक बात है तो हॉट फ्लोज ऐसे फ्लोज को बोला जाता है जिनको ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके पास कोई कलेक्टर उनकी वैल्यूज़ को कलेक्ट करने के लिए है या नहीं, वो अपनी वैल्यूज़ को कॉन्टिन्यूसली एमिट करते हैं। कोल्ड फ्लोज की अगर हम लोग बात करें तो उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक उसके पास कोई एक कलेक्टर नहीं होगा तब तक वो वैल्यू एमिशन स्टार्ट नहीं करेगा। ये बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस होता है दोनों में। अब हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या क्या और डिफरेंसेस होते हैं इनमें हॉट फ्लोज और कोल्ड फ्लो में। बाय द वे ये हमारी एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का ये दूसरा वीडियो है। अगर आप इस वीडियो पर डायरेक्ट आए हो तो आप इससे पहले की वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप जाकर पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो अप कर सकते हो। ठीक है, तो कोल्ड फ्लोज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल, फ्लो बिल्डर का यूज़ कर लो और इसके अंदर मैं एक लूप लगाता हूँ 10 बारी, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कर रखा था। एंड थोड़ा डिले के साथ लेट्स से 100 मिलीसेकंड मैं वैल्यूज़ को एमिट करता हूँ, वैल्यूज़ को कलेक्ट करना स्टार्ट करूँगा। तो उसके लिए मैं एक नया कोरूटीन लॉन्च कर देता हूँ ताकि हमारा जो इस मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप ना हो।
तो फ्लो कलेक्ट, इस कलेक्ट के अंदर मुझे वैल्यूज़ मिलेंगी और मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा प्रिंट एलन का फर्स्ट कलेक्टर एंड सिंपली मैं यहाँ पर वैल्यू प्रिंट कर दूँगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है ये मेरा एमिटर है, ये मेरा कलेक्टर है। नाइस। अभी क्या है, मैं यहाँ पर डिले लूँगा लेट्स से 5 सेकेंड्स का। अगेन मैं एक नया कोटिन लॉन्च करूँगा और उसमें मैं सेकेंड कलेक्टर को अटैच कर दूँगा। तो सबसे पहले तो मैं इन सबको करता हूँ कमेंट, इस डिले को और इस सेकेंड कलेक्टर को, एंड मैं यहाँ पर मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो बिल्कुल सिंपल सा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब जो भी एमिट हुआ वो मुझे मिला। अब देखना इसमें क्या खासियत होती है कोड फ्लोज में। अगर मैं कलेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, अब मैं इसको यहाँ से अनकमेंट कर देता हूँ। तो मेरे पास 2 कलेक्टर हैं, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो फर्स्ट कलेक्टर सारे वैल्यूज़ यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है। अब सेकंड कलेक्टर की बारी आएगी 5 सेकंड के बाद। तो हमारे पास आया हमारा सेकंड कलेक्टर जिसने वैल्यू रिसीव की 0 से लेकर 9 तक। दैट मीन्स यहाँ पर कोई वैल्यू लॉस नहीं हुआ। तो इससे हमें ये निष्कर्ष मिलता है कि कोल्ड फ्लोज में अगर हम किसी कलेक्टर को अटैच करते हैं और इस कलेक्टर ने सारी वैल्यूज़ को कलेक्ट कर ली है, ठीक है, उसके बावजूद भी अगर मैं एक नया कलेक्टर इस अपने कोल्ड फ्लो पे ला के चिपका देता हूँ ना, तो मुझे वो सारी वैल्यूज़ जो एमिट हो चुकी होंगी वो फिर से मिल जाएंगी। अगर यकीन ना हो तो ये देख लो, एग्जीक्यूट करके मैंने आपको दिखाया ना। तो पहला कलेक्टर तो सारी वैल्यूज़ कलेक्ट कर चुका था ना, फिर मैंने 10 सेकेंड वेट किया। 10 सेकेंड वेट करने के बाद मैं एक नया कलेक्टर को अटैच कर रहा हूँ, सेकेंड कलेक्टर, और उसने भी सारी वैल्यूज़ को रिसीव की। दैट मीन्स अगर 5 सेकंड का मैंने कुछ वेट किया तो उस समय तक तो सारी वैल्यू सबमिट हो चुकी थी, कोई वैल्यू सबमिट होना बाकी तो थी नहीं, तभी तो हमारे पहले कलेक्टर ने ही सारे वैल्यूज़ को कलेक्ट किया ना। तो उसके बावजूद भी सेकेंड कलेक्टर जैसे मैंने अटैच किया, इसको सारी की सारी एमिशंस मिल गई। तो भाई समझो क्या हो रहा है कोल्ड फ्लो में। मतलब ये है कि अगर आपकी वैल्यू सारी एमिट हो चुकी है और फिर भी आपने कोई नया कलेक्टर ला के चिपका दिया है अपने फ्लो पर, तो आपको सारी वैल्यूज जो उसने एमिट करके पहले ही दे रखी है वो सारी मिल जाएगी। मतलब वैल्यू लॉस नहीं होता। अगर फिर भी डाउट हो तो यहाँ पर मैं फिर समझा देता हूँ या फिर मैं एग्जीक्यूट करके आपको एक बार और दिखा देता हूँ। देखो, पहले कलेक्टर ने सारी वैल्यू कलेक्ट कर ली, एमिटर ने एमिट कर दी। 5 सेकंड बाद मैंने नया कलेक्टर चिपकाया और उसने सारी वैल्यूज़ अगेन मुझे एमिट करके दी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये खासियत है कोल्ड फ्लोज की। अगर आप वैल्यूज़ को लॉस्ट नहीं करना चाहते जब आप नया कलेक्टर अटैच करते हो अपने फ्लो पर, उस केस में आप कोल्ड फ्लो का यूज़ करोगे। ठीक, अब हॉट फ्लोज की जहाँ तक बात है, चलो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि हॉट फ्लोज में आखिर मेजरली डिफरेंस क्या है। अगर मैं यही चीज़ों को फॉलो करता हूँ, लाइक डिले मेरे पास वही है, लॉन्च वगैरह मैंने वही किया है, क्या अंतर पड़ता है। तो मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ हॉट फ्लो, म्यूटेबल शेयर फ्लो, टाइप होगा इसका इंटीजर, एंड मैं इस हॉट फ्लो पर ही अटैच कर देता हूँ ये 2 कलेक्टर। ठीक है, एंड एट द एंड मैं यहाँ पर एक नया कोरोटीन को लॉन्च करता हूँ और वैल्यू सबमिट करना स्टार्ट करता हूँ। तो एक लूप है मेरे पास, 10 बार ही चलेगा ये भी। थोड़ा सा डिले मैं ले लेता हूँ, लेट्स से 100 मिली सेकेंड्स का, एंड उसके बाद मैं वैल्यूज़ को एमिट करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर अंतर क्या है ना, अंतर ये है कि मैंने यहाँ पर एक हॉट फ्लो बनाया। लेट मी रिमूव दिस थिंग। मेरे पास एक हॉट फ्लो है म्यूटेबल शेयर फ्लो नाम से, एंड 2 कलेक्टर मैंने इस पर ऑलरेडी अटैच करके रखे हैं। इस टीलो को भी मैं इस कोडिन के अंदर डाल देता हूँ, सेकंड वाले कोडिन के अंदर, टू बी मोर स्पेसिफिक यहाँ। नाइस। तो अब क्या है, हमारे पास हॉट फ्लो है, 2 मैंने अटैच करके रखे हैं इसमें कलेक्टर। सेकेंड वाला थोड़ा देरी में अटैच होगा और पहला वाला तुरंत ही अटैच हो जाएगा हमारे इस हॉट फ्लो पर, एंड एट द एंड मैं यहाँ से वैल्यू एमिट करूँगा। तो बिहेवियर यहाँ पर देखना आप। तो पहला कलेक्टर ने सारी वैल्यूज़ कलेक्ट कर ली, ठीक। अब सेकेंड कलेक्टर में इसका बिहेवियर चेक करना, थोड़ा समय का वेट करेंगे हम लोग। तो देखो, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला सेकेंड कलेक्टर में। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर डिले जो लगाया था वो 5 सेकेंड का लगाया था, और मेरा जो हॉट फ्लो है उसने सारी वैल्यूज़ को पहले ही एमिट कर दी है। तो अब कोई एमिशन बाकी है ही नहीं, तो क्या ही मैं यहाँ पर कलेक्ट करूँगा सेकेंड फ्लो में, सेकेंड कलेक्टर में।
ये डिफरेंस है हॉट फ्लो और कोल्ड फ्लो में। तो कोल्ड फ्लो में क्या था, इट डजेंट मैटर आप सेकेंड कलेक्टर को कब चिपकाते हो, अगर कुछ वैल्यूज़ आपकी कोल्ड फ्लो ने एमिट कर रखी है तो वो सारी ही सारी आपको नए कलेक्टर में मिल जाएगी। लेकिन हॉट फ्लो में ऐसा नहीं है। हॉट फ्लो में ऐसा है, जो भी कलेक्टर आपने अटैच करा है हॉट फ्लो में, अगर हॉट फ्लो वैल्यू एमिट करता है तो वो तुरंत उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी देर बाद अगर आप नए कलेक्टर को अटैच करते हो अपने हॉट फ्लो में और उसने वैल्यू एमिट कर रखी है ऑलरेडी, तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। अब मैं चाहता हूँ सेकेंड कलेक्टर में कुछ वैल्यूज़ को लेना, उस केस में क्या करूँगा, मैं 5 सेकेंड का डिले हटाकर यहाँ पर 500 मिली सेकेंड का कर देता हूँ और अब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे सेकेंड कलेक्टर में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी। आप देख सकते हो यहाँ पर लाइक फर्स्ट कलेक्टर ने 5 वैल्यूज़ को कलेक्ट की, देन हमारा सेकेंड कलेक्टर अटैच हुआ और इस बार इसको 4 मिला, देन 5 मिला, देन 6, 7, 8 एंड 9 बराबर है। लेकिन कोल्ड फ्लो में क्या था, कोल्ड फ्लो में जब भी अटैच कर दो आपको सारी वैल्यूज़ मिल जाती थी जो आपके फ्लो ने पहले ही एमिट करके रखी है। ये डिफरेंस है हॉट फ्लो और कोल्ड फ्लो में। हॉट फ्लो को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपका कोई कलेक्टर को उसमें अटैच करते हो या नहीं करते हो, लेकिन कोल्ड फ्लो में फ़र्क पड़ता है। आप चाहे जब भी कलेक्टर को अटैच करो अपने कोल्ड फ्लो में, अगर उसने कोल्ड फ्लो ने वैल्यूज़ को एमिट कर रखी है तो वो सारी की सारी जो एमिटेड वैल्यूज़ हैं वो आपको नए कलेक्टर में आपको रिसीव हो जाएगी। लेकिन हॉट फ्लो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हॉट फ्लो में मैटर करता है कि कितनी जल्दी आप अपने कलेक्टर को अटैच करते हो अपने फ्लो में, ये डिफरेंस होता है। तो मैं एक बार और लास्ट में इसको समराइज़ कर देता हूँ, हॉट फ्लो और कोल्ड फ्लो। अगर मैं कलेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कोल्ड फ्लो बोलता है कि भाई अगर मैंने वैल्यूज़ को ऑलरेडी एमिट करके रखा हुआ है, उसके बाद आप जाके कोई कलेक्टर को अटैच करते हो तो मैं आपको सारी प्रीवियस वैल्यू जो मैंने एमिट करके रखी है वो मैं आपको नए कलेक्टर वाले को दे दूंगा। ये बोलता है कोल्ड फ्लो। इन सेकेंड हैंड हॉट फ्लो क्या बोलता है, हॉट फ्लो बोलता है कि मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुम कलेक्टर को अटैच करते हो या नहीं करते हो, अगर तुमने कलेक्टर को अटैच किया तो अगर मैं एमिट करूंगा वैल्यू तो वो वही तुम्हें मिलेगी। मैं एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लूँगा, मैं तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा एमिटेड वैल्यू दोबारा से किसी नए कलेक्टर को कभी भी वापस नहीं करूँगा। ये एक ओवरऑल डिफरेंस होता है हॉट फ्लो और कोल्ड फ्लो में, अगर मैं कलेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, और ये बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस है। बाय द वे हॉट फ्लो हमको सहूलियत भी देता है, यदि मैं किसी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ को एमिट करना चाहता हूं हमारे नए कलेक्टर में तो वो भी कर सकता हूं, लेकिन उसको हम लोग प्रॉपरली डिटेल में देखेंगे जब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे शेयर्ड फ्लो या फिर स्टेट फ्लो को। बाय द वे शेयर्ड फ्लो में आप इसको मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हो, स्टेट फ्लो में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब बात की बातें हैं। फिलहाल आपको डिफरेंस आई थिंक क्लियर होगा कि क्या मेजर डिफरेंस है कोल्ड फ्लो और हॉट फ्लो में, अगर मैं कलेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो। और ओवरऑल आपको डिफरेंस तो पता ही है, कोल्ड फ्लो एक ऐसा फ्लो जिसमें आप कलेक्टर को अटैच नहीं करते हो तो वैल्यू एमिट करना स्टार्ट नहीं करेगा, वेयर एज जो हमारा हॉट फ्लो है वो वैल्यू एमिट करना स्टार्ट कर देगा। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई अटैच है या नहीं है। पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज शेयर्ड फ्लो। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा हॉट फ्लो और कोल्ड फ्लो में क्या डिफरेंस होता है, और आज का वीडियो बहुत ही परफेक्ट वीडियो होने वाला है जहां पर आपको एक बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है शेयर्ड फ्लो के ऊपर। शेयर्ड फ्लो क्या है और कैसे उसका यूज करते हैं, चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कैसे बफर ओवरफ्लो को हम लोग मैनेज करते हैं, रिप्ले क्या होता है शेयर्ड फ्लो में, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। बाय द वे अगर आपको पता नहीं है, ये हमारा चल रहा है फ्लो का प्लेलिस्ट, और अगर आप पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में मिलेगी लिंक, जाओ वहां पर और आप पहली वीडियो से देखना स्टार्ट करोगे, वो ज्यादा सेंस बनाएगा इस प्लेलिस्ट का। चलिए अब हम लोग शेयर्ड फ्लो में डीप डाइव करते हैं और सीखते हैं कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं भाई इसके साथ। चलो तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाता हूँ हॉट फ्लो नाम से एक वेरिएबल और इसका इनिशियलाइज कराता हूँ म्यूटेबल शेयर्ड फ्लो से। शेयर्ड फ्लो और म्यूटेबल शेयर्ड फ्लो में बस इतना ही अंतर है कि जो हमारा म्यूटेबल शेयर्ड फ्लो है इसको आप म्यूटेट कर सकते हो, मतलब इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, वेयर एज शेयर्ड फ्लो में ये पॉसिबल नहीं होता है। इंटीजर से हम लोग प्ले करते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको प्ले करके रखा हुआ है, देखा है कि कैसे प्ले कर सकते हैं। एक मैं यहाँ पर लॉन्च करता हूँ कोरूटीन, और इस कोरूटीन में मैं यूज़ करूँगा रिपीट लूप का, 10 बार इसको चलाऊँगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिले यूज़ करूँगा।
लेट्स से 100 मिली सेकेंड्स का, एंड देन मैं अपने हॉट फ्लो का यूज़ करके वैल्यू एक एक करके एमिट कर दूंगा। इसके जस्ट ऊपर मैं एक और कोरटिन को लॉन्च करूंगा। अपने हॉट फ्लो के ऊपर एक कलेक्टर लगाऊंगा मैं, और इस कलेक्टर में प्रिंट एलन एक स्टेटमेंट होगा जो बोलेगा कि भाई ये मेरा फर्स्ट कलेक्टर है, और उसके बाद ये प्रिंट करेगा हमारी वैल्यू जो भी इसने एमिट की है। नाइस, बहुत ही सिंपल सा फ्लो है। अब इसको मैं अगर आपको एग्जीक्यूट कर दिखाऊंगा तो आपको सारी वैल्यूज यहाँ पर कलेक्ट होती हुई दिखेंगी कुछ इस तरीके से 0 1 2 3 4 अप टू 9। अगर मैं यहाँ पर एक और कोरटिन को लॉन्च करके एक नया कलेक्टर को अटैच कर दूँ इसमें, सो हॉट फ्लो कलेक्ट, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा प्रिंट एलन सेकेंड कलेक्टर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि मैं यहाँ पर डिले को रिड्यूस करना चाहता हूँ। लेट्स से मेरा जो डिले है वो 500 मिली सेकेंड का है। मतलब ये जो हमारा करेक्टर है पहले इस पर चिपकेगा और ये थोड़ी देर में चिपकेगा। एग्जीक्यूट करते हैं इसको और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। इस करेक्टर को अगर आप देखो तो पहले करेक्टर में 0 से लेकर 4 तक उसको वैल्यू मिली है। उसके बाद हमारे सेकेंड कलेक्टर बेसिकली वैल्यू लेना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उसके बाद ही इसको हमने अटैच किया है हमारे हॉट फ्लो पर। अब हॉट फ्लो क्या होता है, या फिर शेयर्ड फ्लो की अगर हम लोग बात करें तो शेयर्ड फ्लो एक्ट करता है एक ब्रॉडकास्टर की तरह, जो वैल्यू को ब्रॉडकास्ट करता है, और जितने भी कलेक्टर होते हैं वो उनसे चिपक के उस वैल्यू को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे रेडियो का एग्जांपल लूँ मैं, तो रेडियो पे प्रोग्राम आता रहता है। अगर आपको सुनना है तो आपको ही रेडियो ऑन करना होगा, तभी आप उस कार्यक्रम को सुन सकते हो। और ऐसा आपके साथ तो है नहीं, लाखों यूजर्स हैं जिनके पास रेडियो है और उस रेडियो को ऑन करके चीज़ों को सुन सकते हैं, प्रोग्राम को सुन सकते हैं, कार्यक्रम को सुन सकते हैं। दैट मीन्स हर एक रेडियो, प्रत्येक रेडियो एक्ट कर रहा है एज अ कलेक्टर, और जहाँ से ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो एक्ट कर रहा है एक शेयर्ड फ्लो के माफिक। सेकेंड कलेक्टर मैंने थोड़ी देर बाद अटैच किया। अब क्योंकि प्रोग्राम तो मेरे लिए रुकेगा नहीं, हुआ क्या कि मैंने 4 से इसको ज्वाइन किया और यहीं से मैं प्रोग्राम अभी सुन सकता हूँ। तो उसने 4 लिसन किया, बेसिकली कलेक्ट किया, फिर 5 कलेक्ट किया, देन 6 7 8 9। ठीक है, तो ये सेकेंड कलेक्टर हमारा कलेक्ट कर रहा है। अब बात ये आती है कि अगर मैं इसके कंस्ट्रक्टर को देखूं, ओह यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें हैं। माय गॉड, रिप्ले है, एक्स्ट्रा बफर कैपेसिटी है, बफर ओवरफ्लो। यार ये सब क्या होता है, चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले रिप्ले के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल रिप्ले 0 है, ठीक। मैं रिप्ले को कर देता हूँ 1, तो रिप्ले हमारा हो चुका है 1। अब चेंजेस की बात करेंगे कि क्या चेंजेस आए। एग्जीक्यूट करो इसको आप, तो 0 देख सकते हो। हमारा जो पहला कलेक्टर है वो कलेक्ट कर रहा है 0 1 2 3, और सेकंड कलेक्टर अभी 3 भी इसको रिसीव हो रहा है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी अंतर समझ में नहीं आएगा कि आखिर हमने जब रिप्ले यूज़ किया तो क्या अंतर आया। दिखाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 5000 मिली सेकेंड कर देता हूँ, दैट मीन्स 5 सेकंड। अब 5 सेकंड तक अगर डिले प्रोड्यूस करूँगा मैं, तो 5 सेकंड तक तो इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा और ये कलेक्ट भी कर लेगा। दैट मीन्स हमारा कार्यक्रम तो खत्म हो चुका, ब्रॉडकास्टर ने ब्रॉडकास्ट करना बंद कर दिया। तो अब हमें यहाँ पर तो कुछ नहीं मिलना चाहिए ना, लॉजिक तो यही बोलता है। लेकिन मैंने रिप्ले 1 यूज़ किया है, चलो देखते हैं इसमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। नाइस, तो हमारा पहला कलेक्टर ने कलेक्ट कर लिया चीज़ों को। 5 सेकंड बाद देखते हैं क्या होता है। ओह माय गॉड, 5 सेकंड बाद देखो सेकंड कलेक्टर को 9 मिल गया। ऐसा रिप्ले बोलता है, भाई जब भी आप नया कलेक्टर हमारे फ्लो पर अटैच करोगे, हमारे शेयर फ्लो पे अटैच करोगे, मैं आपको एक वैल्यू जो लेटेस्ट वैल्यू एमिट करी होगी मेरे शेयर फ्लो ने अपने पुराने वाले कलेक्टर को, वो मैं आपको दे दूंगा। यही यहाँ पे हुआ, नोटिस करो। हमारे पास हॉट फ्लो था, हमारे पास पहला कलेक्टर था, एमिटर ने सारी एमिट की, पहले कलेक्टर ने सारी कलेक्ट कर ली वैल्यू। दैट मीन्स कोई वैल्यू अभी वो एमिट कर ही नहीं रहा, मतलब ब्रॉडकास्टर ने कार्यक्रम खत्म कर दिया। अब मैं पहुंचा थोड़ी देर में, चलो आधा घंटा बाद में पहुंचा हूँ कार्यक्रम खत्म होने के। मैंने कहा अरे भाई थोड़ा सा क्लाइमेक्स ही सुना दो यार, सुना दो ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ रिप्ले में 1 डाल दिया है। रिप्ले में 1 मतलब जो अंतिम चंक होगा मेरे कार्यक्रम का, अगर मैं इसकी बात करूँ तो अंतिम एमिशन जो होगा वो मैं सुनना चाहता हूँ एज अ लेट कलेक्टर जो मैंने यहाँ पर अटैच किया है। तो वो करने के लिए आप यूज़ करोगे रिप्ले का, और रिप्ले का मतलब यही है कि जो भी अब आपका नया कलेक्टर अटैच होगा उसको लेटेस्ट एमिशंस मिलेंगे, लास्ट लेटेस्ट एमिशन। लास्ट इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर रिप्ले को 1 यूज़ किया है,
तो मुझे यहाँ पर जो लेटेस्ट एमिशन था पहले कलेक्टर का वो मिला। जैसे लास्ट में उसने क्या एमिट किया था हमारे शेयर फ्लो ने 9 हमारे कलेक्टर ने कलेक्ट किया। दैट मीन्स लेटेस्ट एमिशन क्या हुआ 9, और जब मैंने सेकेंड कलेक्टर को अटैच किया तो मुझे यहाँ पर 9 मिला। ठीक, अब यदि मैं इस रिप्ले को 5 कर देता हूँ, मुझे 5 एमिशंस चाहिए जो शेयर फ्लो ने लास्ट टाइम पे एमिट की होंगी, तो उसके लिए आप 5 यूज़ कर लो, और अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको जो लास्ट में 5 एमिशन होगी ना वो मिलेगी सेकेंड कलेक्टर में। देख सकते हो आप, अब आपको मिल रहा है 9, 8, 7, 6, 5। ये एक तरह से किसी भी मैच कैसे होता है, मैच अगर आपका ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो उसका हाईलाइट आता है ना, तो ये रिप्ले हाईलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैच तो ख़त्म हो गया लेकिन आपके अंदर वो उत्साह है हाईलाइट देखने का कि विराट कोहली ने कैसे छक्के मार के मैच को जिताया था। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम हाईलाइट की ओर भागेंगे, और वही यहाँ पर हाईलाइट देने का एक तरीका खोज रखा है रिप्ले नाम से। रिप्ले बोलता है कि भाई जो लास्ट में चला था ना, लास्ट में एमिशन जो थे उसके एक्स अमाउंट हम नए कलेक्टर को भी देंगे। ये होता है रिप्ले का मतलब। आई थिंक इट्स क्लियर, इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड कि क्या इसका यूज़ केस है। अगर आपको कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एमिशंस जो आपके शेयर्ड फ्लो ने लास्ट में एमिट किए हैं, अगर आपको वो चाहिए नए कलेक्टर में, तो आप रिप्ले यूज़ कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा रिप्ले। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 2 और होते हैं पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में, एक्स्ट्रा बफर कैपेसिटी। इनिशियली इसको 0 से डिफाइन किया करके रखा गया होता, मतलब डिफ़ॉल्ट वाली इसको 0 होती है, और उसके बाद होता है हमारा ऑन बफर ओवरफ्लो। इसको मैं हटाता हूँ। ये बफर ओवरफ्लो के अंदर हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। तो पहला तो है सस्पेंड, दूसरा है ड्रॉप ऑल टेस्ट, एंड लास्ट है हमारे पास ड्रॉप लेट टेस्ट। तो चलो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए मैं क्या काम करूंगा, मैं इस सेकंड कलेक्टर को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। इसकी कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, केवल रिप्ले समझने के लिए हम सेकंड कलेक्टर का यूज़ कर रहे थे, जो अब हम समझ चुके हैं। यहाँ से मैं इस डिले को भी रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम अपने कलेक्टर को ना जो वैल्यू कंज्यूम कर रहा है वो उसको थोड़ा सा धीमे कंज्यूम करेंगे। मतलब जो कलेक्टर वैल्यू कलेक्ट करेगा ना वो थोड़ा स्लो कलेक्ट करेगा, लेकिन जो हमारा हॉट फ्लो है वैल्यू बहुत तेज़ी से एमिट करेगा। ये होने वाला है यहाँ पर। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिले डाल देता हूँ। 1 सेकेंड इज इनफ, ठीक है। 1 सेकेंड का मैं यहाँ पर डिले डाल देता हूँ, एंड उसके बाद इस रिपीट में मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डालता हूँ। हमने यहाँ से वैल्यू एमिट की बहुत तेज़ी से, और हमारा कलेक्टर जो है ये बहुत स्लोली चीज़ों को कलेक्ट कर रहा है। तो अब बिहेवियर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करके रखी गई होती है मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। रिप्ले 0 होता है, आपको पता ही होगा। एग्जीक्यूट करते हैं तो ठीक है, एमिटेड वैल्यू 0, हमने यहाँ पर 0 कलेक्ट किया, 1 कलेक्ट किया, 2 कलेक्ट किया, 3, 4, 5। बेसिकली जो भी यहाँ पर एमिट हुआ है हमारे एमिटर के थ्रू, हमने सारे को कलेक्ट करके रखा है। दैट मीन्स कोई वैल्यू यहाँ पर मिस नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर सस्पेंड का यूज़ किया है। अब सस्पेंड क्या करता है, देखो, अगर मैं रिप्ले तो यहाँ पर फिलहाल 0 ईयर रखा हूँ, अगर मैं रिप्ले यहाँ पर 2 रखता हूँ तब मैं देखता हूँ उसके बिहेवियर क्या होगा। बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमें हमारे कलेक्टर ने सारी वैल्यू को कलेक्ट की, लेकिन जो हमारा एमिटेड वैल्यू है बहुत तेज़ी से वैल्यू एमिट कर रहा है। रिप्ले और एक्स्ट्रा बफर कैपेसिटी ये मिलके एक बफर बनाते हैं। फिलहाल मेरा जो बफर है वो 2 है। 2 का मतलब है पहली वैल्यू एमिट हुई, बफर में गई, दूसरी वैल्यू एमिट हुई, बफर में गई। तो पहली वैल्यू कौन सी होगी? 0 होगी, फिर 1 होगी। तो 0, 1 हमारे बफर में है। अब बफर ओवरफ्लो हो जाएगा क्योंकि जब तीसरी वैल्यू आएगी, क्योंकि जो हमने वैल्यू डाल रहे हैं बफर में वो बहुत तेज़ी डाल रहे हैं। नोटिस करो इस चीज़ को, यहाँ पर वैल्यू तो भाई एकदम रफ्तार में आ रही है। तो हमारे पास 2 का बफर है, 0 आया, 1 आया, फिर 2 भी तो आएगा ना तुरंत। तो ये तुरंत 2 नहीं आएगा बफर में। ऐसा क्यों होगा? तो वही हम लोग यहाँ से डिसाइड करते हैं ऑन बफर ओवरफ्लो। मतलब अब तुम्हारा बफर ओवरफ्लो होने वाला है ना। ये क्या बोला? सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब ये है कि 0, 1 हमारे बफर में है, राइट।
अब जब हम इसमें 2 डालने की कोशिश करेंगे तो ये बोलेगा कि भाई जो ये आपका स्ट्रीम है ना डालने वाला, इसको आप थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, सस्पेंड कर दो। जब आपका कलेक्टर ये 0 1 कलेक्ट कर लेगा, फिर आप दोबारा से रिज्यूम करके 1 डालना, फिर 2 डालना, अगेन बफर ओवरफ्लो होगा। तो ये 2 वैल्यू जब हमारे कलेक्टर कलेक्ट कर लेंगे, एक एक करके कलेक्ट करेगा तो एक एक करके ये डालता जाएगा। ठीक, ये होता है हमारा बफर ओवरफ्लो सस्पेंड स्ट्रैटेजी। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें वैल्यू लॉस्ट नहीं करनी होती। जैसे यहाँ पर आप नोटिस करो, एक भी वैल्यू आपकी लॉस्ट नहीं होगी। हाँ, थोड़ा स्लो है बट वैल्यू आपकी प्रिजर्व है। आपके कलेक्टर ने सारी वैल्यूज़ को कलेक्ट की। 0 1 2 3 एमिट किया, फ्लो कलेक्टर थोड़ा धीमे है, उसने 0 पहले कलेक्ट किया, फिर 1, फिर 2 3 4 5 एंड देन 6 7 8 9। तो सस्पेंड ओवरफ्लो ये बोलता है कि जब आपका बफर फुल हो जाए तो आप जो आपका वैल्यू डालने का कार्यक्रम है ना अपने बफर में, इसको आप बंद करो, सस्पेंड करो, इन बफर से वैल्यूज़ को निकाले कलेक्टर को दो, और जब वो कलेक्ट कर ले फिर आप नई वैल्यूज़ को इस बफर में डालो। ये बोलता है आपका बफर ओवरफ्लो सस्पेंड, जो आपकी यहाँ पर स्ट्रैटेजी हम लोगों ने डाली है ऑन बफर ओवरफ्लो में। एक्स्ट्रा बफर कैपेसिटी, जैसे अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास 2 है, हमारा बफर का जो साइज़ है वो 2 है। यदि मैं यहाँ पर भी 2 यूज़ कर लेता हूँ तो हमारे बफर का साइज़ अभी बन चुका है 4 बफर का साइज़ है, मतलब 0 1 2 3 जाएगा। जैसे ही हमारा बफर ओवरफ्लो होगा, हमारी ये स्ट्रैटेजी यूज़ होगी सस्पेंड वाली। सस्पेंड बोलेगा भाई सस्पेंड करो इस स्ट्रीम को, जब आपका कलेक्टर कलेक्ट कर लेगा वैल्यू तो आप फिर से वैल्यू डालना स्टार्ट कर दो। आई थिंक यहाँ तक आपको सब चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किन केसेस में हम इनका यूज़ कर सकते हैं और क्या इन तीनों पैरामीटर्स की यूज़ केस है। हमारे पास कुछ और तरीके से बफर ओवरफ्लो होते हैं, जैसे ड्रॉप लेटेस्ट। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या चेंजेस हमें दिखेंगे। तो एमिशन तो भाई बहुत तेज़ी से हुआ ना। अब हमारा जो कलेक्टर है वो चीज़ों को कलेक्ट करना स्टार्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर तो यार केवल 4 वैल्यू को ही ये कलेक्ट किया, बाकी वैल्यूज़ कहाँ गई। तो देखो आपका जो स्ट्रैटेजी है ड्रॉप लेटेस्ट, ये बोलता है हमारे पास अभी शेयर्ड फ्लो में जो कैपेसिटी है वो 4 की है, राइट। तो 4 आइटम हम अपने बफर में डाल के रख सकते हैं। 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, हमारा बफर फुल हो गया, मतलब 0 1 2 3 हमारे बफर में अभी है। अब जब नेक्स्ट वैल्यू आने की कोशिश करेगा तो हम बोलेगा भाई बफर तो ओवरफ्लो हो चुका है ना, अब आप इसमें कुछ रख नहीं सकते। यहाँ पर यूज़ होगा आपका ये जो ड्रॉप लेटेस्ट करके आपने भेजा है, मतलब जो स्ट्रैटेजी भेज के रखी है कि ओवरफ्लो पे आप इसको यूज़ करो, और आपने बोला है कि ड्रॉप कर दो लेटेस्ट को। अब लेटेस्ट क्या हुआ, लेटेस्ट हुआ जो वैल्यू आ रही है, तो जो आ रही है आप उसको ही ड्रॉप कर दो। मतलब 0 1 2 3 आपके बफर में है, लेकिन जो बचे हुई हैं लाइक 4 5 6 7 8 9 ड्रॉप कर दो। तो उसने ड्रॉप कर दिया, और ड्रॉप करने के बाद हमारे बफर में क्या चीज़ बची, 0 1 2 3, और वही आपको यहाँ पर मिल रहा है 0 1 2 3। ये होता है आपका ड्रॉप लेटेस्ट। अगर मैं ड्रॉप ओल्डेस्ट की बात करूँ तो जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, आपको नई 4 वैल्यू मिलेंगी, बाकी सब आपका ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, 6 7 8 9। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बफर का साइज 4, पहले गया 0 1 2 3, 4 वैल्यू गई ना, 0 1 2 3 इसमें है। अब मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है ओल्डेस्ट को ड्रॉप कर दो। तो स्ट्रीम में ओल्डेस्ट कौन सा हुआ, ओल्डेस्ट वो हुआ जो इस डब्बे में बफर में आ चुका है, मतलब 0 1 2 3 ये हमारे ओल्डेस्ट हैं। तो सबसे पहले 0 को ड्रॉप करो, यहाँ पर आप डालो 4, उसके बाद आप 1 को ड्रॉप करो, फिर डालो 5, फिर 2 को ड्रॉप करो और फिर डालो 6, और उसके बाद आप 3 को ड्रॉप करो और 7 डालो। ये जो सर्कल है चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक हमारा जो शेयर्ड फ्लो है वो वैल्यू एमिट करना बंद ना कर दे। और वो बंद कब करेगा, जब वो लास्ट वैल्यू एमिट करेगा। लास्ट वैल्यू क्या होगी, 9, और 9 से पहले यहाँ बफर में क्या होंगे, 9 बफर में आने से पहले हमारे बफर में होगा 5 6 7 8। अब 5 6 7 8 में से ओल्डेस्ट कौन सा हुआ, 5 हुआ ना, 5 सबसे पहले आया था, 5 को आप फेंको और इसमें 9 डाल दो। तो अब क्या बफर में बचा मेरे पास, 5 को हमने रिमूव कर दिया, बचा हमारे डिब्बे में या फिर बफर में 5 के बाद क्या आता है भाई, 6 7 8 9, 4 एलिमेंट, और 4 एलिमेंट यहाँ आपको मिल रहा है 6 7 8 9। ये होता है ओवरफ्लो का यूज़ केस। तो हम लोगों ने यहाँ पर शेयर फ्लो को डिस्कस किया।
शेयर्ड फ्लो बिलीव मी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लो होता है जिसका यूज़ आप करते ही करते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आमतौर पर इसका यूज़ हम लोग करते हैं वन टाइम इवेंट्स को हैंडल करने के लिए अपने व्यू मॉडल में, जो कि हम लोग इस प्लेलिस्ट में कवर अप करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, हमने सीखा शेयर्ड फ्लो क्या होता है, कैसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं, और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या क्या इसके पास पैरामीटर्स हैं, आप इनको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये सब चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में सीखी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट करो और पूछो मुझसे कि क्या हो अगर ऐसा हो। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट फ्लो को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो है ये भी। इसका यूज़ मोस्टली हम लोग करते हैं स्टेट को होल्ड करके रखने के लिए अपने व्यू मॉडल्स में मोस्टली, या फिर कहीं पर भी जहाँ पर आप स्टेट को होल्ड करके रखना चाहते हो। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा स्टेट फ्लो नाम से, और ये होगा म्यूटेबल स्टेट फ्लो। अब ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, इसके लिए आप मुझे ये मत बोलना कि भाई बहुत तेज कर रहे हो, बहुत ईजी चीज़ है। अब म्यूटेबल स्टेट फ्लो में सबसे पहले तो आपको टाइप मेंशन करनी होती है। जैसे मैं यहाँ पर इंटीजर के साथ प्ले करूँगा तो इसलिए मैंने यहाँ पर टाइप दिया है इंटीजर। अब इसके कंस्ट्रक्टर में आपको एक इनिशियल वैल्यू भेजनी होती है। लेट से मेरी इनिशियल वैल्यू है -1। एक मैं यहाँ पर नया कोटिन को लॉन्च करता हूँ विद द हेल्प ऑफ लॉन्च कोटिन बिल्डर। स्टेट फ्लो का यूज़ करके मैं एक कलेक्टर लगा देता हूँ अपने इस स्टेट फ्लो में। एक और मैं कोटिन को लॉन्च करूँगा और यहाँ पर मैं चलाऊँगा एक लूप 10 बारी। इसके अंदर मैं प्रोड्यूस करूँगा डिले ऑफ 100 मिली सेकेंड। उसके बाद मैं अपने स्टेट फ्लो का यूज़ करूँगा, एमिट करना स्टार्ट कर दूँगा वैल्यूज़। बिल्कुल बेसिक सा यहाँ पर मेरे पास हो चुका है एक एमिटर और एक कलेक्टर, और ये रहा मेरा स्टेट फ्लो। एग्जीक्यूट करके मैं दिखाता हूँ कि मुझे क्या मिलता है। जाहिर सी बात है सारे ही मुझे मिलेंगे कलेक्टर में वैल्यूज़ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनिशियली मुझे मिल रहा है इनिशियल वैल्यू विच इज़ -1, जो कि बिल्कुल फेयर है। इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट कलेक्टर। अब यहाँ पर थोड़ी चीज़ें को समझाने के लिए मैं एक और कलेक्टर को अटैच करना चाहता हूँ इस पर, जो कि मैंने कर दिया। लेकिन ये वाला जो होगा ना भाई, ये थोड़ा डिले के साथ आएगा 4 सेकंड। तो 4 सेकंड के बाद मैं इसको अटैच करूँगा। अब नोटिस करो 4 सेकंड तक तो मेरा एमिशन जो होगा सारे ख़त्म हो चुके होंगे और पहला कलेक्टर सारा कलेक्ट कर चुका होगा। तो 4 सेकंड बाद जब मैं इस पर अटैच करूँगा, देखता हूँ कि मुझे मिलता क्या है आखिर। एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ओके, तो पहले कलेक्टर ने है यहाँ पर रिसीव किया -1, उसके बाद सारी वैल्यूज़, और लास्ट में 4 सेकंड के बाद जब मैंने नया कलेक्टर को अपने स्टेट फ्लो में अटैच किया तो मुझे मिला है लास्ट वैल्यू जो इसने एमिट की विच इज़ 9। तो अगर तो आप यहाँ पर मेरा पिछला वीडियो देखे हो तो समझ गए होगे कि ये बिहेवियर क्या है। ये बिहेवियर पॉसिबल है जब आप यूज़ करो शेयर्ड फ्लो को और उसमें रिप्ले को 1 रख दो। तो होता क्या है, रिप्ले 1 का मतलब होगा कि भाई जब भी मैं नए कलेक्टर को आपके ऊपर चिपकाऊंगा शेयर्ड फ्लो के ऊपर, तो मुझे वो लास्ट एमिशन आप दे दो। डिक्टो यहाँ पर हो रहा है स्टेट फ्लो में। अब शेयर्ड फ्लो में बात इतनी सी होती है कि आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बना बनाया आपको मिलता है। इसका नाम होता है स्टेट फ्लो। अंडर द हुड ये बेचारा यूज़ करता है शेयर्ड फ्लो को। दिखाता हूँ मैं, ऐसे दिखा देने की कोशिश करता हूँ। स्टेट फ्लो, ठीक, ये एक इंटरफेस होता है। और देखो ये इसने क्या यूज़ किया है, शेयर्ड फ्लो का यूज़ किया ना, जाहिर सी बात है। तो भाई बात वही है ना, अंडर द हुड ये शेयर्ड फ्लो का ही यूज़ कर रहा है। अब क्योंकि इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन कर दिया गया स्टेट को होल्ड करके रखने के लिए, इसी वजह से इसको हम लोग अलग नाम से बुलाते हैं। इसका नाम है स्टेट फ्लो, और मोस्टली इसका काम होता है स्टेट को होल्ड करके रखना, जो कि हम लोग प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। शेयर्ड फ्लो, स्टेट फ्लो कब, कहाँ, कैसे इसका यूज़ करते हैं हम लोग व्यू मॉडल में, तब आपको बहुत ही अच्छे से आइडिया जाएगा कि क्यों आखिर इसको बनाया गया और क्यों ना हम शेयर्ड फ्लो का यूज़ करें अपने व्यू मॉडल में इंस्टेड ऑफ स्टेट फ्लो। स्टेट फ्लो में चीज़ें बस ऐसी होती हैं कि आपने जब भी कभी भी नया कलेक्टर अटैच करने की कोशिश की स्टेट फ्लो में, तो आपको लेटेस्ट एमिशन जो वो पहले कर चुका होगा ना, वो आपको देगा। ये फिक्स है, इसका बिहेवियर ये बिल्कुल ही फिक्स होता है, और इस वजह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं अपने व्यू मॉडल्स में स्टेट को होल्ड करके रखने के लिए। तो एक बार मैं रिकैप्चुलेट कर देता हूँ कि आखिर स्टेट फ्लो है क्या। तो स्टेट फ्लो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं स्टेट को होल्ड करके रखने के लिए, और इसमें हमें इनिशियल वैल्यू भेजना मस्ट होता है। उसके अलावा अगर हम कई सारे कलेक्टर को अटैच करते हैं तो हर कलेक्टर को लेटेस्ट एमिशन मिलता ही मिलता है। जैसे हमारे केस में हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू एमिट की 0 से लेकर 9 तक। पहले कलेक्टर ने तो सारी कलेक्ट कर ली विथ इनिशियल वैल्यू, जो कि यहाँ पर -1 है।
लेकिन हम लोगों ने सेकेंड कलेक्टर को अटैच किया 4 सेकंड के बाद। अब 4 सेकंड के बाद तो सारी वैल्यू सबमिट हो चुकी हैं, कलेक्टर ने कलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर मिलेगा क्या? लॉजिकली कुछ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन स्टेट फ्लो को बना ही ऐसा गया है कि आपको लास्ट वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी नए कलेक्टर में। तो मुझे यहाँ पर क्या मिली भाई? मुझे यहाँ पर मिल गई 9, और इसीलिए स्टेट फ्लो का यूज़ हम लोग करते हैं अपने स्टेट को होल्ड करके रखने के लिए व्यू मॉडल्स में। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि शेयर्ड फ्लो और स्टेट फ्लो का एक्चुअली में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं अपने व्यू मॉडल्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये बिगिनर्स के लिए, क्योंकि उन्हीं के मन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि कब हम लोग शेयर्ड फ्लो का यूज़ करें और कब हम लोग स्टेट फ्लोज का यूज़ करें। चलिए आज इस चीज़ को हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बनाऊँगा एक व्यू मॉडल। तो ये होगा एक क्लास, और क्लास का नाम होगा इंक्रीमेंट व्यू मॉडल। एक्सटेंड कर लो इसको आप व्यू मॉडल से। एंड बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, व्यू मॉडल में कुछ लिखने से पहले मैं बनाता हूँ एक डेटा क्लास जिसका हम लोग नाम देंगे UI स्टेट, जो हमारे UI स्टेट को होल्ड करके रखेगा। यहाँ पर मेरे पास होगा इज लोडिंग नाम से एक बुलियन जिसकी वैल्यू होगी फॉल्स। देन होगा मेरे पास एक काउंटर, टाइप होगा इसका इंटीजर, इनिशियल वैल्यू होगी 0। फिलहाल के लिए ये दो चीज़ मुझे चाहिए मेरे UI स्टेट में, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब भी बटन पर क्लिक करें तो पहले बता देता हूँ कि मैं बना कर रहा हूँ। ये होगा एक इंक्रीमेंट काउंटर है, बटन पर क्लिक करेगा यूज़र तो काउंटर वैल्यू बढ़ेगी। अब जब यूज़र ने बटन पर क्लिक किया तो मुझे एक लोडिंग दिखाना है या फिर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाना है, उसके बाद मुझे काउंटर की वैल्यू को अपग्रेड करनी है, और एट दी एंड मैं दिखाना चाहता हूं एक टोस्ट मैसेज जो कि मुझे बताएगा कि भाई आपका काउंटर जो है अभी के टाइम पे वो इतना है। ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा एक एप्लीकेशन है, और इस सब चीज़ों को मैं यहाँ इस व्यू मॉडल में करना चाहता हूँ। तो प्राइवेट वॉल, सबसे पहले तो मेरे पास होगा एक अंडरस्कोर UI स्टेट नाम से म्यूटेबल स्टेट फ्लो। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है पिछले वीडियो में, इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं? हम लोग स्टेट को होल्ड करके रखने के लिए यूज़ करते हैं म्यूटेबल स्टेट फ्लो का। तो इस वजह से मैं यहाँ पर UI स्टेट को दूंगा इसका टाइप। नेक्स्ट इसकी इनिशियल वैल्यू विच इज UI स्टेट एंड इंस्टेंस ऑफ आवर UI स्टेट, UI स्टेट एज स्टेट फ्लो। तो ये करेगा क्या ना, ये म्यूटेबल स्टेट फ्लो है तो इसको कोई भी म्यूटेट कर सकता है, और मैं ये चाहता नहीं। मैं चाहता हूँ इस UI स्टेट को एक्सपोज करना इन अ फॉर्म ऑफ स्टेट फ्लो, ताकि कोई भी बाहर से व्यू मॉडल के बाहर से इसको म्यूटेट ना कर पाए। तो वो मैं करूँगा यहाँ पर इस फंक्शन की हेल्प से एज स्टेट फ्लो। तो यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन होगा अपडेट काउंटर नाम से, जिसके अंदर मैं वैल्यू भेजूंगा इंटीजर। UI स्टेट अपडेट इट, मेक ए कॉपी ऑफ इट। और यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं काउंटर की वैल्यू को अपडेट करना चाहता हूँ। तो काउंटर, और मैं पुरानी काउंटर की वैल्यू को लेना चाहता हूँ। सो वो होगा मेरे UI स्टेट डॉट वैल्यू, ये मुझे प्रीवियस वैल्यू देगा। इसमें मेरे पास है काउंटर, इसमें मैं 1 जोड़ दूंगा, और उसका जो रिज़ल्ट होगा ना, वो मैं एक नया कॉपी बनाऊंगा प्रीवियस UI स्टेट का, उसके काउंटर में भेज दूंगा। दैट मीन्स अभी जो मेरा UI स्टेट है ये अपडेट हो चुका है। ये करने से पहले मैं अपने UI स्टेट में एक और चीज़ को अपडेट करूंगा, और वो होगा मेरा लोडिंग, क्योंकि मैं सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर भी दिखाना चाहता हूँ। तो इस लोडिंग ट्रू होगा, और यहाँ पर इस लोडिंग होगा फॉल्स। तो मैंने यहाँ पर किया कि मैं फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि ये हो सकता है बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन लगे। तो अपडेट काउंटर क्या करेगा, ये मेरे काउंटर की वैल्यू को बढ़ाएगा, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाना चाहता हूँ, और वो मैं दिखा रहा हूँ इसकी हेल्प से। यहाँ पे हुआ क्या, UI स्टेट अपडेट एक फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से आप अपने करंट वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हो। इस स्ट्रिंग लैम्डा में मुझे प्रीवियस वैल्यू मिलती है। अगर तो मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊँ तो जो T इनपुट है ना, ये प्रीवियस वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास प्रीवियस वैल्यूज़ हैं, मैं उसके ऊपर एक कॉपी बनाता हूँ, और उस कॉपी में केवल इस लोडिंग को ट्रू करता हूँ, काउंटर मेरा प्रीवियस ही रहेगा। नेक्स्ट केस में अपडेट कर रहा हूँ अपने काउंटर को, और यहाँ पर मैंने प्रीवियस वैल्यू ली, उसमें से काउंटर को निकाला, एक जोड़कर मैंने इस नए ऑब्जेक्ट जो मैं बना रहा हूँ इसे मैंने काउंटर को अपडेट कर दिया, और इस लोडिंग को फॉल्स कर दिया। थोड़ा सा मैं डिले को भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, लेट्स से 1 सेकंड का। अब क्योंकि डिले जो है एक सस्पेंडेबल फंक्शन है, मुझे यहाँ पर यूज़ करना होगा व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च। तो ये बिल्कुल बेसिक सा हमारा अपडेट काउंटर का इम्प्लीमेंटेशन है, और एट दी एंड मैं चाहता हूँ टोस्ट को शो करना। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पर बनाऊँगा एक सील्ड इंटरफेस UI इवेंट नाम से, जिसके अंदर मेरे पास होगा एक डेटा क्लास जिसका नाम होगा टोस्ट
यहाँ पर मेरे पास होगा एक वेरिएबल मैसेज नाम से जो भी मैं भेजना चाहता हूँ। टाइप होगा इसका स्ट्रिंग और ये यूआई इवेंट को यूज़ करेगा। एट द टॉप मेरे पास एक और प्राइवेट वेरिएबल है, फिलहाल के लिए मैं इसको भी यूज़ करता हूँ, एक कम्यूटेबल स्टेट फ्लो, और उसके बाद मैं बताऊँगा आखिर प्रॉब्लम क्या आती है अगर मैं इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ विद द हेल्प ऑफ स्टेट। मुझे यहाँ पर एक और शील्ड इंटरफेस की रिक्वायरमेंट है जिसका मैं बोलूँगा एक्शन। अब इसमें एक्शन हो सकते हैं, सबसे पहले तो हो सकता है इंक्रीमेंट काउंटर, ये एक एक्शन है। फिलहाल मेरे पास एक ही एक्शन होगा। सो अब यहाँ पर एक मैं फंक्शन बनाऊँगा ऑन एक्शन नाम से। एक्शन मैं यहाँ पर सेंड करूँगा, वेन का यूज़ कर लूँगा मैं। यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास एक्शन, जितने भी इसके ब्रांचेस हैं सब आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। और क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला है इंक्रीमेंट काउंटर, तो इंक्रीमेंट काउंटर में होगा क्या, मैं सिंपली अपडेट काउंटर को यूज़ कर लूँगा। एंड यहाँ पर इंटीजर भेजने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये क्या करेगा, सिंपली हमारे काउंटर को अपडेट कर देगा, यूआई स्टेट को भी अपडेट कर देगा। और एट दी एंड मैं इस यूआई इवेंट का यूज़ करूँगा और इस यूआई इवेंट का यूज़ करके मैं एमिट कर दूँगा जो भी मेरा यूआई इवेंट है। जैसे मेरे केस में वो है टोस्ट, और यहाँ पर मैं बोलूँगा काउंटर इस, जो भी मेरा एक्चुअल काउंटर की वैल्यू होगी, और ये वैल्यू मुझे मिलेगी मेरे यूआई स्टेट डॉट वैल्यू से, जिसके अंदर मेरे पास होगा काउंटर। तो बिल्कुल बेसिक सा ये मेरा सेटअप है, और हो सकता है ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन बिल्कुल भी ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा यहाँ पर चीज़ें हुई हैं। मेरे पास कुछ यूआई इवेंट्स हैं, कुछ एक्शन हैं, बेस्ड ऑन दैट मैं यहाँ पर चीज़ों को परफॉर्म कर रहा हूँ। ये है। अब बनाता हूँ मैं कंपोजेबल। तो बनाने के लिए राइट क्लिक न्यू, यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ, इसका मैं नाम दूंगा इंक्रीमेंट काउंटर कंपोजेबल, COMP मेन कंपोजेबल इसका नाम दे देता हूँ मैं। एंड इसके अंदर मैं भेजूँगा मेरा व्यू मॉडल, यूआई स्टेट बाय व्यू मॉडल यूआई स्टेट, और इसको कलेक्ट कर लो एज अ फॉर्म ऑफ स्टेट अटैच टू दिस कंपोजेबल लाइफ साइकिल। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगा लॉन्च इफेक्ट का व्यू मॉडल। अब यूआई इवेंट है, तो यूआई इवेंट तो ऐसा है नहीं इसको मैं इन अ फॉर्म ऑफ स्टेट कलेक्ट करूँ। यूआई इवेंट चीज़ें एमिट करेगी, मैं यहाँ पे कलेक्ट करूँगा और फिर जो भी मुझे टोस्ट वगैरह दिखाना होगा मैं दिखा दूँगा। सो व्यू मॉडल यूआई इवेंट, बार बार ये स्टेट क्यों आ रहा है यार, यूआई इवेंट लेटेस्ट एमिशंस, मुझे यहाँ पर मिलेगा मेरा इवेंट। वेन का यूज़ करो आप, यूआई इवेंट एक ही मेरे पास है टोस्ट। यदि ये नल होता है तो मैं कुछ नहीं करूँगा। अब टोस्ट के केस में क्या करना है, मुझे एक टोस्ट को शो करना है। सबसे पहले तो मुझे कॉन्टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट चाहिए, तो लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट करेंट, यहाँ से मुझे मिल जाएगा कॉन्टेक्स्ट। अब टोस्ट शो करना है तो यूज़ करो टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, तो यहाँ से मैं टोस्ट को शो कर दूंगा, और नल केस में मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो हुआ क्या, दो चीज़ हुई, मैंने अपने यूआई स्टेट को कलेक्ट किया है एज अ फॉर्म ऑफ स्टेट, अटैच्ड होगा मेरे कंपोजेबल लाइफ साइकिल से, और दूसरा है एक लॉन्च इफेक्ट जहाँ पर मैं कलेक्ट कर रहा हूँ अपने लेटेस्ट यूआई इवेंट के एमिशंस को। बेस्ड ऑन दैट मैं यहाँ पर ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा हूँ। और लास्टली मेरे पास यहाँ पर होगा मेरा कंपोजेबल, और जो कंपोजेबल है वो होगा एक स्कैफोल्ड। इस स्कैफोल्ड के अंदर मैं अपने मॉडिफायर को भेज दूंगा, फिल मैक्स साइज, इनर पैडिंग यूज़ करूंगा मैं इसके अंदर कॉलम को, मॉडिफायर पैडिंग में आप भेजो इनर पैडिंग, और फिल मैक्स साइज। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, मैं अरेंजमेंट की बात करूं तो वर्टिकली ये होगा सेंटर में, और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात करूं तो ये होगा सेंटर में। एक होगा मेरे पास टेक्स्ट जो शो करेगा मेरे काउंटर की वैल्यू। सो यूआई स्टेट डॉट, यहाँ पर है मेरे पास काउंटर, इसको हम लोग स्ट्रिंगिफाई कर देंगे विथ सम स्पेसर। स्पेस जो होगा वो 12 dp का होगा। देन मेरे पास होगा यहाँ पर एक बटन, ऑन क्लिक थोड़ी देर में मैं हैंडल करूँगा, और इस बटन का जो भी यूआई होगा वो बोलेगा कि इंक्रीज। अब ऑन क्लिक पर होगा क्या, मैं ऑन क्लिक में यूज़ करूँगा हमारे व्यू मॉडल को, और इसके अंदर एक फंक्शन है ऑन एक्शन। तो मेरा जो एक्शन है वो अभी क्या है, इंक्रीमेंट काउंटर, तो आप पास कर दो। अब हम लोग यहाँ पर हैंडल करेंगे अपने लोडिंग वाले इवेंट को। तो लोडिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको रैप कर दूँगा बॉक्स से, मॉडिफायर फिल मैक्स साइज, और जो कंटेंट अलाइनमेंट होगा वो होगा सेंटर में।
इसके अंदर होगा मेरे पास एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। तो अगर तो मेरा UI स्टेट इज लोडिंग, अगर ये ट्रू होता है ना तो उस केस में मैं इसको शो कर दूंगा, अगर नहीं होता है तो उस केस में मेरा ये जो कॉलम है ये शो होगा। तो एल्स में मैं इसको डाल देता हूँ। ये पूरा कॉलम जो है अगर लोडिंग नहीं होगा तो शो होगा। हो गया मेरा कंपोजेबल बन के तैयार। अब मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ मेन कंपोजेबल का अपने मेन एक्टिविटी में। ग्रीटिंग को आप निकालो, मेन कंपोजेबल का यूज़ करो, यहाँ पर भेजो मॉडिफायर, पैडिंग इज इनर पैडिंग एंड व्यू मॉडल जहाँ तक बात है तो ऑन द टॉप हम लोग इसको क्रिएट कर लेंगे। प्राइवेट वॉल व्यू मॉडल, टाइप होगा इसका इंक्रीमेंट व्यू मॉडल, इनिशियलाइज कर लो व्यू मॉडल डेलीगेट से। अब मैं इसको करने वाला हूँ एग्जीक्यूट पहली बार अपने डिवाइस में, और मैं डिवाइस यूज़ करूँगा पिक्सल 7a 33। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन बिलीव मी बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। इनको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि आखिर शेयर्ड फ्लो और स्टेट फ्लो में क्या डिफरेंस है एक्चुअल में। ऑलराइट, सो ऐप हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ये मेरा रहा बटन, ये रहा मेरा टेस्ट, मैं इस पर क्लिक करूँगा। ओके, 1 सेकंड बाद ये 1 हो चुका है, ये मेरा टोस्ट 1। ओके, तो 2 हो चुका है, ये मेरा टोस्ट बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। देखो अब ये टोस्ट मुझे दोबारा दिख रहा है, और रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता ना। अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो टोस्ट एक ही बार शो होता है, वो बार बार शो होने की चीज़ नहीं है। ऐसे स्नैक बार भी होता है, यहाँ पर वो हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टेट फ्लो को। स्टेट फ्लो में होता क्या है ना, ये मेरे व्यू मॉडल में है, और जब मैंने स्क्रीन को रोटेट किया तो हुआ क्या, आपकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हुई और फिर से बनी। जब ये फिर से बनेगी तो क्या क्या चीज़ें फिर से बनेंगी वो मैं समझाता हूँ। अगर ये फिर से बनी तो स्कैफोल्ड मेन कंपोजेबल फिर से बनेगा, और मेन कंपोजेबल में क्या है आप देखो, यहाँ पर आप UI स्टेट का यूज़ कर रहे हो, उसके अलावा आप इस UI इवेंट का भी यूज़ कर रहे हो, और दोनों ही एक स्टेट फ्लो है, मतलब दोनों ही स्टेट को होल्ड करके रखने की काबिल हैं। जैसे ही ये बना और इसने एक नया कलेक्टर अटैच किया आपके स्टेट फ्लो में, तो क्योंकि वो स्टेट फ्लो है उस केस में लेटेस्ट एमिशन जो लास्ट में हुई होगी वो आपको मिल जाएगी। और लास्ट में क्या हुई थी, अगर आप इसको नोटिस करो यहाँ पर और पोर्ट्रेट में जाओ, लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में, दोबारा यही चीज़ होगा, एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होकर रिक्रिएट होगी। वही हुआ, नया कलेक्टर अटैच हुआ। तो पहले मेरा क्या लेटेस्ट एमिशन था, 2 था, यहाँ पर मुझे वही मिला क्योंकि मैंने एक नया कलेक्टर को अटैच किया। अब क्योंकि मैं अगेन अटैच कर रहा हूँ तो उस केस में हुआ क्या, आपका UI इवेंट भी अटैच हुआ। अगर तो वो हुआ और लास्ट में क्या वैल्यू थी, टोस्ट थी, उसका मैसेज काउंटर इज 2 था, और इस वजह से मुझे यहाँ पर काउंटर इज 2 शो हो रहा है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। UI इवेंट्स जो होते हैं वो आपके लाइफ साइकिल पर डिपेंड ही नहीं करते ना, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट एंटिटी हैं। उनको मतलब नहीं है कि भाई आप एक्टिविटी रिक्रिएट हो रही है, नहीं हो रही है, फलना हो रहा है, ढमका हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। उसको मतलब है कि एक बार मैं एमिट कर दिया, दिखाना है दिखाओ वरना भाड़ में जाओ। ये होता है UI इवेंट। लेकिन स्टेट एक अलग चीज़ है। स्टेट डिपेंड करता है लाइफ साइकिल पर, क्योंकि अगर आप एक्टिविटी रिक्रिएट करोगे तो उस केस में आपको स्टेट चाहिए होगा पुराना वाला, तो यहाँ पर स्टेट फ्लो वर्क करेगा, लेकिन शेयर्ड फ्लो इस केस में वर्क नहीं करेगा। शेयर्ड फ्लो वर्क करता है UI इवेंट्स में, क्योंकि एक बार ही मैं इंटरेस्ट रहता हूँ, एक ही बार हमारा इंटरेस्ट होता है UI इवेंट्स में, लेकिन स्टेट्स में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं लाइफ साइकिल पर डिपेंड करती है। ऑलराइट, तो फिक्स कैसे करें इसको भाई? इसको फिक्स करने का तरीका बहुत ईजी है। आप इस UI इवेंट में जाओ और जहाँ पर आपने यूज़ किया है म्यूटेबल स्टेट फ्लो का, आप सिंपली यहाँ पर यूज़ कर लो म्यूटेबल शेयर्ड। इस UI इवेंट से मैं ये चीज़ हटा देता हूँ, एज शेयर्ड फ्लो मैं यूज़ करूँगा। चीज़ें बिल्कुल वैसे ही रहेंगी जैसे पहले थी, लेकिन अब अंतर आपको देखने को मिलेगा। चलो मेन एक्टिविटी में चलते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने कंपोजेबल में। बिल्कुल चीज़ें सेम है। अब यहाँ पर नल वगैरह नहीं है, आप इसको रिमूव कर दो, एग्जीक्यूट करो अपने एप्लीकेशन को, फिर आपको डिफरेंस दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। ठीक है, क्लिक किया, बिल्कुल सेम बिहेवियर 1 है, काउंटर इज 1 है। मतलब अगर मैं अपने स्क्रीन को रोटेट करूँगा तो लेटेस्ट एमिशन क्या है, 1 है। स्टेट फ्लो मुझे 1 दे देगा, लेकिन शेयर्ड फ्लो कुछ नहीं देगा, तो मुझे टोस्ट नहीं दिखना चाहिए। अगर दिखा तो कुछ गड़बड़ है। चलो मैं इसको रोटेट करता हूँ, देख लो इस बार आपको टोस्ट नहीं दिखा। वो इसलिए नहीं दिखा क्योंकि भले आपने एक नया कलेक्टर अटैच किया है, लेकिन शेयर्ड फ्लो एक ब्रॉडकास्टर है ना भाई, वो ब्रॉडकास्ट करके छोड़ देगा। वो रेडियो वाली कहानी याद है ना आपको, आपके पास रेडियो हो सकता है, ब्रॉडकास्टर ब्रॉडकास्ट करेगा, अगर आपको सुनना है तो आप ऑन कर लो, वो रिप्ले वगैरह नहीं करेगा आपके लिए।
वही यहाँ पर हो रहा है। उसने एक बार UI इवेंट फेंक दिया हमारे स्क्रीन में, दैट्स इट। एक बार हैंडल हुआ, उसके बाद उसको कोई लेना देना नहीं है कि आपने उसको हैंडल किया या नहीं किया। इस वजह से हम लोग इवेंट्स का जब भी यूज़ करते हैं अपने व्यू मॉडल में तो शेयर फ्लो के साथ ही करते हैं। लेकिन अगर मुझे स्टेट वगैरह को मैनेज करना है, स्टेट को होल्ड करके रखना है, तो हम लोग यूज़ करेंगे स्टेट फ्लो को। स्टेट फ्लो भी लाइफ साइकिल पर डिपेंड नहीं करता है भाई। यहाँ पर मुझे वैल्यू इसलिए मिल रही है क्योंकि मैं एक नया कलेक्टर को अटैच कर रहा हूँ, और स्टेट फ्लो को डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि हर बार जब आप नया कलेक्टर को अटैच करोगे तो आपको लास्ट वाला एमिशन मिलेगा। इस वजह से मुझे वैल्यू मिल रही है। कभी भी ये मत बोलना कि स्टेट फ्लो जो है वो लाइफ साइकिल डिपेंडेंट है। नहीं भाई, लाइव डेटा होता था लाइफ साइकिल पर डिपेंडेंट, लेकिन फ्लोस में चाहे वो स्टेट फ्लो हो चाहे वो शेयर फ्लो हो, वो लाइफ साइकिल से बिल्कुल कोसों कोसों दूर हैं। उनसे कोई मतलब नहीं कि आप जिंदा हो, मर गए, फलना हुआ, ढमका हुआ। उनकी डिज़ाइनिंग ऐसे बनाई गई है कि हाँ, वो आपके मन मुताबिक काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं कन्फ्यूज़न में हो कि ये तो भाई लाइफ साइकिल से अटैच है, ऐसा नहीं है। लाइफ साइकिल और फ्लोस का दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नाता नहीं होता है। लेकिन अगर आप करना चाहते हो, जैसे मुझे शेयर फ्लो को स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो स्टेट इन। अब देखो यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट स्कोप भेज सकते हो, इसके यहाँ पर मैं व्यू मॉडल स्कोप भेज सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेट है ये मेरा लिंकअप हो चुका होगा व्यू मॉडल के स्कोप से। ये कर सकते हो। लेकिन आपने अगर नॉर्मली स्टेट फ्लो या फिर शेयर फ्लो को क्रिएट करके रखा है तो लाइफ साइकिल और इसका कोई रिश्ता नाता नहीं होता। लाइफ साइकिल का जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो लाइफ साइकिल आपका एंड्रॉयड एक्टिविटी भी हो सकता है, कंपोजेबल भी हो सकता है, या फिर व्यू मॉडल से ये अटैच होते हैं। जब व्यू मॉडल डिस्ट्रॉय होगा तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होंगे, लेकिन लाइफ साइकिल वगैरह से इसका कोई नाता रिश्ता नहीं होता है। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना। बहुत सारे इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पॉपअप होते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे हम लोग यूज़ करते हैं शेयर फ्लो स्टेट फ्लो को अपने व्यू मॉडल में, और किन केसेस में कहाँ पर यूज़ करते हैं। स्टेट के लिए स्टेट फ्लो को चुनो, इवेंट्स के लिए शेयर फ्लो को चुनो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैनल्स को। तो चैनल क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो आपको समझाता हूँ। तो सपोज करो आपको बहुत तेज भूख लगी है और आपके हाथ में आया आपका मोबाइल, आपने फटाक से स्विगी खोला, जोमेटो खोला, ऑर्डर कर दिया फूड। तो ये फूड की ऑर्डरिंग कंप्लीट कौन करता है? सबसे पहले ये ऑर्डर आपका जाता है रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट फूड प्रिपेयर करता है, उसके बाद ये फूड डिलीवरी बॉय को मिलता है और डिलीवरी बॉय आपके पास आकर आपका डिलीवरी आपको डिलीवर करता है। इस पूरे प्रोसेस में जो डिलीवरी बॉक्स होगा वो क्या होगा भाई? वही एक मीडियम की तरह एक्ट करेगा जिसके अंदर हम लोग अपने फूड को रखेंगे और उसके बाद डिलीवरी बॉय लेकर आपके पास आएगा और उसको डिलीवर करेगा। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, ये दो अलग चेन है। एक चेन आपकी डिलीवरी बॉय की है, एक चेन आपकी रेस्टोरेंट की है। रेस्टोरेंट और ये डिलीवरी बॉय, इनके दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो फूड की अदला बदली हो रही है, वो कैसे हो रही है? वो हो रही है उस डिलीवरी बॉक्स की हेल्प से। तो डिलीवरी बॉक्स यहाँ पर एक्ट करेगा एज अ चैनल। ये हमारा हो गया पहला कोरूटीन। रेस्टोरेंट को आप पहला कोरूटीन अज्यूम करो, डिलीवरी बॉय को आप सेकेंड कोरूटीन अज्यूम करो, और इनके दरमियान, इनके बीच में कनेक्शन करने का जो जरिया है उसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी बॉक्स। डिलीवरी बॉक्स यहाँ पर एक्ट करेगा एज अ चैनल। चैनल कोई फ्लो नहीं है, चैनल बनाया गया है सेफली एक कोरूटीन से दूसरे कोरूटीन में मैसेज भेजने के लिए या फिर डेटा को इधर से उधर भेजने के लिए। ये ना तो हॉट फ्लो है ना तो कोल्ड फ्लो है, ये फ्लो ही नहीं है। अगर तो कोई इसको फ्लो बोलता है तो वो गलत है, ये फ्लो नहीं होता। ठीक, इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आप एक कोरूटीन से दूसरे कोरूटीन में डेटा को सिक्योरली भेज सकते हो। मैं सबसे पहले तो अपने आईडी में आऊँगा, ओपन करूँगा। यहाँ पर मेरे पास एक मेन फंक्शन है, एक रन ब्लॉकिंग है जो कोरूटीन को बना रहा है मेरे लिए। चलो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक चैनल। चैनल बनाने का तरीका सिंपली आप लिखोगे यहाँ पर चैनल, टाइप दोगे इंटीजर क्योंकि मैं इंटीजर यूज़ करने वाला हूँ, एंड सिंपली आप इसको कर लोगे इम्पोर्ट। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर इसके कोई भी कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स का यूज़ नहीं करेंगे। बाद में मैं एक एक चीज़ आपको प्रॉपरली समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम लोग एक कोरूटीन से दूसरे कोरूटीन में डेटा को भेजते हैं। तो ये लॉन्च एक कोरूटीन हो गया, ये मेरा सेकेंड कोरूटीन हो गया। अब मुझे यहाँ से डेटा को भेजना है, तो अज्यूम करो ये वाला जो है ना, ये मेरा रेस्टोरेंट है और ये मेरा डिलीवरी बॉय की चेन है। यहाँ से मैं खाना भेजना स्टार्ट करता हूँ, तो मैं चैनल का यूज़ करूँगा। यहाँ से मैं सेंड कर दूँगा, एक चैनल सेंड 2, ठीक है, 2 चीज़ है। अब जो मेरा डिलीवरी बॉय होगा वो इसको रिसीव करेगा, जो चैनल रिसीव, इसको
मैं यूज़ कर लेता हूँ प्रिंट एलन के अंदर, ताकि आपको यहाँ पर कंज्यूमर प्रिंट होता हुआ दिखे। सो कंज्यूमर के अंदर मैं अपने चैनल डॉट रिसीव का यूज़ करूँगा। तो कट करके यहाँ पर पेस्ट करो, इसको सिंपली आप कर लो डुप्लीकेट। तो ये हो जाएगा आपका कंज्यूमर 1, ये कंज्यूमर 2, और ये हो जाएगा आपका ऑर्डर 1, ये हो जाएगा आपका ऑर्डर 2। नाइस। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो कंज्यूमर 1 ने 1 को लिया, कंज्यूमर 2 ने 2 को लिया। तो देखो यहाँ पर आप अगर आप उसको थोड़ा ध्यान से देखो तो चैनल क्या कर रहा है, चैनल केवल एक मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है इस कोर्टिन से इस कोर्टिन में मैसेज या फिर डेटा को भेजने के लिए। यही चैनल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए इसको बनाया गया है। एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है कि क्या चैनल ब्लॉकिंग होते हैं। ब्लॉकिंग का मतलब ऐसा कि अगर आप इस सेंड को यूज़ करोगे, क्या ये आपके थ्रेड को ब्लॉक कर देगा? क्या ये एक ब्लॉकिंग कॉल है? जी नहीं। चैनल जो है वो सस्पेंडिंग नेचर के होते हैं। सस्पेंडिंग का मतलब ये, जैसे मैंने इस सेंड को कॉल किया तो आप देखोगे यहाँ पर ये सस्पेंड फंक्शन जैसा बिहेवियर दे रहा है। सस्पेंड फंक्शन में होता क्या है कि थ्रेड आपका कभी भी ब्लॉक नहीं होता। ये फंक्शन कॉल जाएगा हमारे प्रोग्राम स्टैक में, उस स्टैक में रहेगा, और जब आपका ये सेंड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा ये इसको पॉप करेगा और फिर आप यहाँ पर इसको रिसीव कर सकते हो। और रिसीव भी एक सस्पेंडिंग फंक्शन है। तो चैनल सस्पेंडिंग नेचर के होते हैं, ये ब्लॉकिंग नेचर के नहीं होते। ब्लॉकिंग सस्पेंडिंग में अंतर बस इतना है, सिर्फ ब्लॉकिंग जो है वो आपको थ्रेड को ब्लॉक कर देता है। जैसे यहाँ पर आप देखो रन ब्लॉकिंग, ये क्या कर रहा है, ये अपने थ्रेड को एक जगह पर बिल्कुल रोक देगा। अगर आप कुछ लंबा एग्जीक्यूट करोगे तो उसको ख़त्म करके ही आपका थ्रेड नेक्स्ट लाइन पर प्रोसीड करेगा। इसको बोलते हैं ब्लॉकिंग कॉल। सस्पेंडिंग बिल्कुल एक अलग पैराडाइम है, जहाँ पर आपका सस्पेंडिंग जो भी फंक्शन का एग्जीक्यूशन होता है वो प्रोग्राम कॉल स्टैक में चला जाता है, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, उसके बाद वो रिज्यूम हो जाता है। ऐसा करने से आपका कभी भी थ्रेड ब्लॉक नहीं होगा। तो चैनल जो है वो सस्पेंडिंग नेचर के होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इसके जो पैरामीटर हैं भाई उनका क्या मतलब है। जैसे हमारे पास है कैपेसिटी, और फिलहाल के लिए ये रेंडी पता नहीं क्या लिखा है, रेंडी बस पता नहीं 0 है इसका वैल्यू। ऑन बफर ओवरफ्लो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी शेयर्ड फ्लो में, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूँगा। और इनिशियल वैल्यू इसकी भी बफर ओवरफ्लो डॉट सस्पेंड है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन अनडिलीवर एलिमेंट। तो चलो इन सब को अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो इनका समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक लूप बनाऊँगा रिपीट, 10 बार इसको रिपीट करूँगा। एंड यहाँ पर मेरे पास होगा प्रिंट एलन, जिसका मैसेज होगा सेंडिंग, और उसके बाद मैं अपने चैनल का यूज़ करूँगा और वैल्यूज़ को सेंड करना स्टार्ट कर दूँगा। डिलीवरी में क्या करूँगा, डिलीवरी में मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा रिपीट लूप का 10 बारी, क्योंकि पहला वाला पहले करस्पॉन्डिंग रिसीव करेगा, दूसरा वाला दूसरे करस्पॉन्डिंग, ऐसे ही 10 हमारे पास चैनल्स ने इन्फॉर्मेशन सेंड किए हैं, तो 10 के लिए मुझे 10 रिसीव यूज़ करने होंगे। तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया प्रिंट एलन रिसीव्ड, और ये बेसिकली करस्पॉन्डिंग टू 0 0 रिसीव करेगा, करस्पॉन्डिंग टू 1 1 वाला जो हमारा रिसीव होगा वो रिसीव करेगा। तो मतलब ये एक 0 का वाला 0 रिसीव करेगा, 1 का 1 रिसीव करेगा, 2 का 2 रिसीव करेगा, ऐसे चल रहा है। इसमें मैं थोड़ा सा डिले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, लेट्स से 1 सेकेंड का। तो मतलब कंज्यूमर जो हमारा है वो थोड़ा सा धीमे कंज्यूम करेगा। अरे तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या, देखो सेंड हो गया है, रिसीव किया, फिर सेंड किया, रिसीव सेंड रिसीव। तो मतलब जो भी सेंड होगा वो हम लोग प्रॉपर्ली रिसीव कर लेंगे और यहाँ पर कोई वैल्यू हमारी लॉस्ट नहीं होगी। देखो 9 तक इसने सेंड किया है और 9 हमने रिसीव किया है। यहाँ पर मैं इस एलिमेंट को भी ऐड कर लेता हूँ ताकि हमें चीज़ें देखने में थोड़ी आसान लगे कंसोल में। जैसे देखो इसने 0 सेंड किया, इसने रिसीव किया, 1 किया 1 रिसीव किया, 2 किया 2 रिसीव किया। कुछ इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। नाइस, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम लोग यहाँ पर कैपेसिटी देंगे, तो कैपेसिटी आप बफर इसको समझ सकते हो। जैसे हम लोग शेयर्ड फ्लो में अगर आप रिकैप्चुलेट कर पा रहे हो, हम लोग रिप्ले और एक्स्ट्रा बफर कैपेसिटी यूज़ करते हैं बफर देने के लिए। यहाँ पर वो कैपेसिटी से आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 5 देता हूँ, तो मेरा बफर का साइज़ अभी 5 है। देखो डिफरेंस देखना। तो फटाक से जो हमारा शुरू के 5 एलिमेंट थे वो इसमें चले गए। छठा भी इसने सेंड किया, उसके बाद ये वेट कर रहा है। हमारे कैरेक्टर ने 0 रिसीव किया, इसने 6 सेंड किया, क्योंकि मेरा एक बफर में एक जगह तो खाली हो गया ना, क्योंकि मैंने 0 रिसीव कर लिया। तो 6 को ये भेजेगा और 6 को ये बफर में डालेगा। उसके बाद जब मैंने 1 किया, 1 कर लिया, तो बफर में एक जो स्पेस होगी वो खाली हो जाएगी। उस केस में सेंडर जो होगा
वो 7 सेंड कर देगा। सिमिलरली जो हमारा ये लूप है चलता रहेगा और एट द एंड जब सेंडर हमारा 9 सेंड कर लेगा उसके बाद हम सारी ही वैल्यू एक बार में रिसीव करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो हमारे पास कुछ है ही नहीं सेंड करने को। तो जब बफर में होगा वो फटाक से हमारा कलेक्टर कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो रहा है। कैपेसिटी का मतलब बफर होता है। इसके कई सारे तरीके हैं। तो इनिशियली चैनल डॉट, यहाँ पर मेरे पास हैं 4 तरीके के कैपेसिटी देने के तरीके। पहला है रेंडेजोवस, ये नाम बड़ा अजीब है भाई, इसको अपने समझ लेना। इसका मतलब होता है 0। जो शुरुआत में हम लोगों ने बिहेवियर देखा वो इसके थ्रू आता है। कॉन्फ्लेटेड का मतलब होता है कि लेटेस्ट को ही हम लोग कंसीडर करेंगे। तो एग्जीक्यूट करता हूँ मैं इसको, तो आप देखो सेंडर ने सब तो सेंड कर दिया, लेकिन जो हमारा कलेक्टर है वो केवल लेटेस्ट वाले को रिसीव कर रहा है। तो ये कॉन्फ्लेटेड का मतलब होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है बफर्ड। एग्जीक्यूट करते हैं इसको हम लोग। तो 0 1 2 3 मतलब इसने सब सेंड कर लिए फटाक से, और हम अब एक एक करके सबको रिसीव कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये जो बफर्ड है ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे चैनल के पास एक फिक्स्ड कैपेसिटी होती है जिसमें आप वैल्यू को रख सकते हो। अगर इससे ज़्यादा वैल्यू होगी उस केस में आपका जो सेंडर होगा ना, जो वैल्यू सेंड कर रहा है वो वेट करेगा, और जैसे ही आपका बफर खाली होगा सेंडर फिर से सेंड करेगा और वो आपके बफर में जाएगा और एट द एंड आपका कलेक्टर जो है वो कलेक्ट कर लेगा। या फिर यहाँ पर टू बी मोर स्पेसिफिक बोलूँ तो चैनल हमारा जो है वो रिसीव कर लेगा। एक और हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटी देने का तरीका होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड। बिहेवियर बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर बिहेवियर बिल्कुल सेम है। आपको रिसीव्ड में सारी की सारी जो भी इसने सेंड किया है वो आपको रिसीव हो जाएगा। तो यार अंतर क्या है बफर्ड और अनलिमिटेड में? देखो बफर्ड में मैंने क्या बताया, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ बफर का साइज़ होगा, उसके बाद आपका जो सेंडर होगा या फिर जो वैल्यू आपका सेंड कर रहा होगा वो वेट करेगा। अनलिमिटेड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनलिमिटेड का मतलब होता है भाई मेरे पास अनंत जगह है, अनंत आइटम है मेरे बफर में, तो जो आपका सेंडर होगा वो फट से डेटा को सारे सेंड कर देगा, क्योंकि मेरे पास जगह की ऐसे तो है नहीं कि स्पेस का कुछ कमी है। सब सेंड किया, बफर में गया और उसके बाद आपका जो रिसीवर है वो रिसीव कर लेगा। तो इस केस में आपका सेंडर कभी भी वेट नहीं करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि मेमोरी अनलिमिटेड है, तो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगी। तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है। बफर्ड में सेंडर वेट करेगा, अनलिमिटेड में सेंडर वेट नहीं करेगा, वो तुरंत ही वैल्यूज को सारे सेंड कर देगा। अब इसमें हमारे पास आई थिंक हम लोगों ने सब डिस्कस कर लिए। 4 तरीके होते हैं। जो हमारा रेंडेज वोज है, इसका मतलब होता है जो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। सेकंड हमने डिस्कस किया कॉन्फ्लेटेड। कॉन्फ्लेटेड में नई वैल्यू ही केवल ये अपने पास रखता है बफर। अनलिमिटेड बफर, बफर्ड में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टोरेज होता है जिसमें आपका सेंडर वैल्यू सेंड करके रखता है। उसके अलावा यदि हमारे पास जो सेंडर है वो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा सेंड करना चाहता है तो बफर का साइज़ यदि फुल होता है तो सेंडर आपका वेट करेगा, और जैसे आपका बफर खाली होगा अगेन वो बफर को फिर से भरना स्टार्ट करेगा। अनलिमिटेड में क्या होता है, सेंडर जो भी सेंड करना चाहता है वो तुरंत ही बफर में डालता है, क्योंकि हमारे पास बफर का साइज़ कोई फिक्स नहीं है तो तुरंत जाएगा और आपका जो रिसीवर होगा वो धीमे धीमे उसको रिसीव करता रहेगा, डिपेंड ऑन योर ऑन बफर ओवरफ्लो स्ट्रैटेजी। तो ये हमने 4 चीज़ों को डिस्कस कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस कैपेसिटी को यहाँ से रिमूव करता हूँ और यूज़ करता हूँ ऑन बफर ओवरफ्लो। बफर ओवरफ्लो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अपने शेयर्ड फ्लो वाले वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं अब यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये सस्पेंड होता है और हमारे पास यहाँ पर होता है ऑन अनडिलीवर्ड एलिमेंट। मतलब अगर मेरा बफर फुल हो जाएगा और मैं यहाँ पर स्ट्रेटजी यूज़ कर लूँ, लेट से ड्रॉप लेटेस्ट ड्रॉप ओल्डेस्ट, तो जो वैल्यू ड्रॉप होगी ना वो आपको यहाँ पर ऑन अनडिलीवर्ड एलिमेंट में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पर सस्पेंड यूज़ करता हूँ, प्रिंट एलन का मैं यूज़ कर लेता हूँ और मैं बोलूँगा यहाँ पर अनडिलीवर्ड एलिमेंट, ठीक है, ताकि आपको मालूम पड़े कि ड्रॉप क्या हो रहा है। सस्पेंड में तो कुछ भी ड्रॉप नहीं होगा, आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो ड्रॉप हो, सारे ही आपका सेंडर सेंड करेगा और रिसीवर रिसीव करेगा, कुछ इस तरीके से जैसा आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो सेंडर ने सेंड किया, हमने रिसीव किया। अब
मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने बफर की कैपेसिटी यहाँ पर 3 डिफ़ाइन कर देता हूँ और सस्पेंड की जगह मैं यूज़ करता हूँ अभी ड्रॉप लेटेस्ट। चलो ड्रॉप लेटेस्ट में क्या होगा, बफर फुल होते ही जो लेटेस्ट एमिशन होंगे वो ड्रॉप होने लगेंगे। अब देखना आप यहाँ पर, तो बफर का साइज़ 3 है, 0 1 2, ये बफर में गया। जैसे इसने 3 सेंड किया तो ये ओवरफ्लो में चला गया, इसने इसको सिंपली अनडिलीवर कर दिया। फिर इसने 4 सेंड किया, अब क्योंकि हमने ड्रॉप लेटेस्ट यूज़ किया है ये सिंपली ड्रॉप हो गया, इसलिए मुझे यहाँ पर अनडिलीवर्ड एलिमेंट में ये मिला। सिमिलरली ये लूप चलता रहेगा और एट द एंड जो मेरी बफर की कैपेसिटी होगी वही हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो शुरुआत के जो 3 होंगे 0 1 2 वो मुझे यहाँ पर रिसीव होंगे। यदि मैं इसको ड्रॉप ओल्डेस्ट कर देता हूँ तो आप समझ सकते हो क्या होगा। ओके, तो अब देखो 0 1 2 3 ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ओवरफ्लो वाला सिचुएशन हो गया। तो इस केस में यहाँ पर 0 इसने ड्रॉप किया, 3 को बफर में डाला, फिर जब इसने 4 सेंड किया इसने 1 को ड्रॉप किया क्योंकि हमने ड्रॉप ओल्डेस्ट यूज़ किया है। सिमिलरली 2 को ड्रॉप करेगा, 3 को ड्रॉप करेगा और एट द एंड हमें ये 3 मिलेंगे 7 8 9। कुछ इस तरीके से आप बफर ओवरफ्लो और ऑन अनडिलीवर एलिमेंट का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये होता है चैनल को प्राइमरली बनाया गया है एक कोरूटीन से दूसरे कोरूटीन में कम्युनिकेशन के लिए। ना तो ये फ्लो है, ना तो ये हॉट फ्लो है, ना तो ये कोल्ड फ्लो है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एक मीडियम से, एक कोरूटीन से दूसरे कोरूटीन में मैसेज को इधर उधर करना। इट्स जस्ट लाइक अ वॉकी टॉकी फॉर कोरूटीन, जहाँ पर वॉकी टॉकी की हेल्प से एक कोरूटीन दूसरे कोरूटीन से सेफली कम्युनिकेट कर सकता है, मैसेज वगैरह को भेज सकता है। ये होता है चैनल्स। आई होप आपको समझ में आया हो कि चैनल्स क्या हैं और कैसे हम इनका यूज़ कर सकते हैं, क्या इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे।